हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों अपनी सुबह की जो क्लास 9 बज चुके हैं और वनपाल वन रक्षक और पीटीटी के लिए सामान्य ज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही है मेरे दोस्तों, जीके का खजाना डेली लाइव आना भूल न जाना। ये आपकी बड़ी गलती रहेगी अगर लाइव नहीं आते। अगर बाद में भी देखते हैं तो आपके लिए क्लास फिलहाल चल रही है मेरे दोस्तों। भाग संख्या 1 से लेकर 21 तक अपन पहुंचे हैं। तो ये इतिहास की प्रश्नोत्तरी और आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आज 600 क्वेश्चन कंप्लीट भी होंगे और दूसरी बात है राज व्यवस्था में प्रवेश भी करने वाले, मतलब कि भारत का संविधान भी आज अपना शुरू हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं आपको दूं उससे पहले बता दूं क्लास को कंप्लीट देखना पड़ेगा। अगर क्लास पर क्लिक किया है तो भी कंप्लीट देखा करो। ऐसा है कि इतनी सारी मेहनत लगती है और इस मेहनत का जो लाभ मिलना चाहिए आपको मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, और इस मेहनत को आप भी उसी मेहनत को देखकर करेंगे तो भैया सक्सेस हमसे दूर नहीं हमारे पास आएगी, है ना। चलिए तो जीके का खजाना डेली लाइव आना भूल न जाना। और देखिए दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो के साथ मैं कर रहा हूँ और वैसे बड़ी दिक्कत भी हो रही है तो फ़ोटो साइज छोटा कर लेता हूँ, है ना। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर अब इस प्रश्न का बता दीजिएगा। शायद ये फ़ोटो रहेगा ही नहीं वैसे तो, बट जहाँ तक रहे वहाँ तक चलने देते हैं ना। चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर नंबर 591, मतलब कि 600 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट होने वाले हैं। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम जो था असहयोग आंदोलन था, या फिर स्वदेशी आंदोलन था, या फिर अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर जल्दी से दोस्तों। इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा क्या आप जानते हैं? बिल्कुल सर, हम सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए अपन सी ऑप्शन को यहाँ पे अगर फ़ोटो रखेंगे तो पेन नहीं चलेगा, दुख क्यों थोड़ो है। ये लो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, है ना। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को दोस्तों इसको शुरू किया गया था, वैसे आप सबको जानकारी है। और ये दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया था? दांडी मार्च के साथ जो है अहमदाबाद से शुरू किया था, यह आप सबको जानकारी है ही वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और नेक्स्ट ये रहा। देखिएगा नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में ली गई थी? दोस्तों पूर्ण स्वराज की शपथ जो है ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर कलकत्ता होगा या लाहौर होगा या इलाहाबाद होगा या फिर मद्रास होगा। राइट आंसर जो होना चाहिए इसका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे पूछा था और सही आंसर अपना हो जाएगा लाहौर। जी बिल्कुल लाहौर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो दोस्तों लाहौर हो जाएगा वैसे। और अगर आपसे यहीं पर बात की जाए 1929 होगा, जैसे 1929 में ये अधिवेशन हुआ था, मतलब दिसंबर में, और इसमें अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। चाचा जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग की गई थी और ये यहाँ से मतलब कि फिक्स भी किया गया था कि अब पूर्ण स्वराज हमें लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर बन जाएगा। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू होगा, या फ्रैंक एंथोनी होगा, या के.एम. मुंशी होगा, या फिर जी.वी. मावलंकर होगा। जल्दी बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। 593 स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मेरे दोस्तों थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। बड़ी दिक्कत हो रही है साहब फोटो के साथ कर रहे तो देखिए जी.वी. मावलंकर मतलब कि गणेश दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है? गणेश मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों इनको जो है ना लोकसभा के पिता भी कहा है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको लोकसभा का पिता भी कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोदय और भूदान आंदोलन जो है ना कौन संबंध है? देखिए सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? देखिए आचार्य नरेंद्र देव जी के गोखले, एम जी रानाडे, आचार्य विनोबा भावे।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बिल्कुल, है ना। चलिए दोस्तों, फ़ोटो को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि फ़ोटो तो होना चाहिए सामने, बट चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, अब बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जी। जो भी भाई बने डी ऑप्शन बता रहे सर विनोबा भावे हो जाएगा, बिल्कुल विनोबा भावे हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए अगर फोटो रख रहा हूँ तो पेन से लिखा नहीं जा रहा है, दिक्कत ये हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अगर लिखूंगा तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, जितना लिखूंगा आप देखेंगे और सुनेंगे भी। दोस्तों ये भूदान आंदोलन जो है ना आंध्र प्रदेश में चला था, क्या आंध्र प्रदेश में चला था। वैसे आंध्र प्रदेश में अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बारे में तो भैया ये कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आसान सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक जो थे ना वो कौन थे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक जो थे वो कौन थे। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, के.जी. मुशरूवाला। दोस्तों राइट आंसर बता दीजिएगा। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कई बार अपने इस पर बात भी की है भैया, है ना। तो महात्मा गांधी जी हो जाएगा राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, गांधी जी हो जाएंगे भैया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन्होंने पहली बार जो प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने आधुनिक समय में, ठीक है, तो क्लियर है। लेकिन इस अवधारणा को गांधी जी ने मतलब कि लिया कहाँ से था। दोस्तों एक पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट, और ये एक पुस्तक है दोस्तों रस्किन नाम से। पूरा नाम क्या है मुझे भी जो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन रस्किन नाम से एक वे हुए थे कवि, और उनकी ये पुस्तक थी और उनसे वहाँ से ये लिया गया था सर्वोदय, ठीक है। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। दोस्तों कई बार इसके बारे में मैंने जानकारी भी दी आपको, कई बार इसके बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी है। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। इन्होंने महाराणा प्रताप का भी एक इन्होंने चित्र बनाया था। तो राइट आंसर अपना केरल हो जाएगा। आधुनिक मेरे दोस्तों चित्रकार हुए थे, ये चित्रकला के चित्रकार हुए थे वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से। स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो भैया श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, या श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर अपना ए ऑप्शन जाएगा। क्या ए ऑप्शन हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये यूपी की पहली बनी थी मेरे दोस्तों, तत्कालीन संयुक्त प्रांत जैसे उसे कहा जाता था। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ये राज्यपाल बनी थी यूपी की, किसकी, यूपी की। और इन्होंने ही तो बताया था कि भाई ये राज्यपाल का जो पद है ये एक पिंजरे के समान है ना। और दोस्तों प्रथम जो राज्यपाल ये बने थे अपने 15 अगस्त की बात करूं तो 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक जो रहे थे ये, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आगे ले चलता हूं और अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन जो है ना भारत कब आया था, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। 1946 या फिर 1945 या फिर 1942 या 1945। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो भैया ये 1942 में आया था, है ना। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये यहाँ भारत आया था। भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए आया था। और आया कब था, तो भैया 1942 में आया था, मार्च माह में आया था आई थिंक, है ना। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, ये बताना है। जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। वाराणसी होगा, या फिर इलाहाबाद होगा, या लखनऊ होगा, या फिर बलिया हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा मेरे दोस्तों बलिया, ठीक है। तो बलिया जो है ये है कहाँ पर, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई बलिया कहाँ पर है ना। दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में यह जो सरकार स्थापित की थी, कैसी समानांतर सरकारों का गठन किया गया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये समानांतरण जो है सरकार ये बलिया में हुई थी दोस्तों। और बलिया बोले सर ये तो यूपी में, जी बिल्कुल यूपी में है, ध्यान रखना।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन 1942 शुरू किया गया सबको जानकारी है भैया, लेकिन ये कौन से माह में शुरू किया गया? तो दोस्तों नंबर 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और अपन ने इस सीरीज में भी प्यारे दोस्तों क्या पता चला कि आपको कि इस इतिहास की सीरीज में अपन ने जो है यहाँ तक कितने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मेरे दोस्तों। और अपन यहाँ पर अब पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे? अब अपन संविधान तक पहुँच जाएंगे अगले 5-7 मिनट में। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा अगस्त माह में शुरू किया था दोस्तों ये। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर हुआ करती थी, ये बता दीजिएगा। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो कलकत्ता या गुजरात या आंध्र प्रदेश या पुणे। तो भैया इसमें तो अपना राइट आंसर कलकत्ता ही हो जाएगा। कलकत्ता और सूरत को इन्होंने मुख्य रूप से राजधानी बनाया था, तो वहाँ पर उस समय 1911 में जो है ना ये कलकत्ता थी इनकी राजधानी। ठीक है, और इसे कोलकाता कहा जाता था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। देखिए दोस्तों, ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? वैसे ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं वो भी आप सबको पता होना चाहिए। और लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? दोस्तों गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, म्यांमार को कहा जाता है। क्या? म्यांमार को कहा जाता है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। ठीक है, अपने राज्य भारत में ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं दोस्तों? सबको पता है। ठीक है, और बाकी दोस्तों अगर बात की जाए, ब्लैक पैगोडा जो है आप सबको पता है उड़ीसा के कोणार्क को कहा जाता है वैसे, और वहाँ पर सूर्य मंदिर है उसे कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान का बोले सर ओसिया को, जी बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस जो था ना ये कहाँ का था? और वेनिस या जिनोआ या स्पेन या फिर पुर्तगाल। दोस्तों इससे संबंधित अगर क्वेश्चन बन गया ना तो भैया बहुत कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन रहने वाला ये आपका। क्या? बहुत कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया था? इसने क्या किया था सबको जानकारी है ना। निकला किसके लिए था और खोज किसकी कर डाली है ना। तो राइट आंसर तो यहाँ पे जिनोआ हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था जिनोआ में, और वर्तमान में जो जिनोआ है ये कहाँ पर है? तो प्यारे दोस्तों ये वर्तमान में इटली में है। इसने खोज किसकी की? बोले सर अमेरिका की, अमेरिका महाद्वीप की इसने खोज की। बोले सर ठीक है, लेकिन कब की दोस्तों? 1492 में की। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए दोस्तों इसका जन्म तो जिनोआ इटली में इसका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु की बात करी जाए तो भैया स्पेन में यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। तो देखिएगा इतना कन्फ्यूजन वाला है कि हर चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। स्पेन में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, और वेला दो कुछ नाम से जो है वहाँ पर उस जगह पे हुई थी मृत्यु। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि भाई निम्न में से किसका मिलान जो है ना गलत किया गया? यहाँ पे ये बताना है आप सबको मिलके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिएगा, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? सर सैयद मुर्तजा खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की या नहीं? डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की या नहीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की या नहीं? मदन मोहन मालवीय की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की या नहीं? दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आप सबको जानकारी में बता भी चुका हूँ 1920 में की गई थी। बोले सर कब, किसके द्वारा की गई? तो मेरे दोस्तों सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, यहाँ पर मिलान गलत जो है ना ये ए ऑप्शन ही गलत है, बाकी सारे सही है, ध्यान रखियो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? अहस्तक्षेप जो नीति है ना इसका अर्थ क्या है दोस्तों ये बताना है।
तो निष्पक्ष नीति या व्यापार पर नियंत्रण या कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। अहस्तक्षेप जो नीति है ना, इसका अर्थ होता है कि भाई कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं उसको हटा देना। राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे भैया, है ना, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी मिलके। और अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ना, निम्न में से कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर जो है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हो जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्तों। ये यहाँ पर जो है ना, इन्होंने अगर स्थापना की बात करें तो उन्होंने स्थापना की थी 1916 में, लेकिन ये यहाँ पर 1919 से लेकर 1939 तक क्या रहे थे? कुलपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। कुलपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये विश्वविद्यालय मतलब धार्मिक शिक्षा के लिए इन्होंने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दी गई घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार लगाना है। आपको दी गई घटना को उसके काल क्रमानुसार लगाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सिपाही विद्रोह दोस्तों ये हुआ था अपना 1857 में। वास्को डी गामा दोस्तों भारत कब आया था? 1498 में आया था। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब की थी? 1526 में की थी। सांगा को हराया था, आपको याद हो तो, है ना। तो अब यहाँ पर अपना राइट आंसर जो जाएगा, सबसे पहले तो 1498, मतलब कि ये कहाँ पे? 2 नंबर पे है। तो 2 मतलब बिल्कुल क्लियर है, किसी ऑप्शन को अपन लॉक कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? काल क्रमानुसार सबसे पहला 1498 वास्को डी गामा भारत आया था, उसके बाद 1526 में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने, और सिपाही विद्रोह हुआ था अपना 1857। बिल्कुल सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और नेक्स्ट है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था ये बता दीजिएगा। जहाँ पर कानून नहीं वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये किसने कहा था? ये कहा था प्लेटो ने। नहीं सर। मैकियावेली ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्ल मार्क्स ने? बिल्कुल नहीं। जॉन लॉक ने कहा था? जी बिल्कुल, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नाम करके जो उनकी पुस्तक थी, और वहाँ पर उन्होंने कहा था उसमें। क्लियर है ना। अगला प्रश्न है, सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन क्या है? सुधार जो आंदोलन है ये क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधार आंदोलन जो है क्या है? विवेचनात्मक ज्ञान का पुनर्प्रवर्तन है, पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह है, या अपने परम राजसी का उदय, या मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। तो भैया आप बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पोप के प्रभुत्व के खिलाफ जो है विद्रोह, सुधार आंदोलन क्या है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। मतलब कि इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां जो है ना, क्रांति, आम हड़ताल, तोड़फोड़, समझाना और प्रचार करना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां जो है ना, समझाना और प्रचार करना। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। ये समाजवाद की विधियां हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं मेरे दोस्त, तो आपको उससे पहले मजबूत होकर रहना है। जो भी प्यारे भाई बने क्लास को कंप्लीट देखते हैं और लास्ट तक बने रहते हैं, ठीक है। ये मेरे दोस्तों सेम शेड्यूल होता है। अगर आप स्कूल में या फिर आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आप अपनी शिद्दत और मन लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, और मन लगा के अगर पढ़ते हैं तो भैया आपका रिजल्ट भी आपको बता देता है कि भाई मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। और सबको पता होता है, पूरी क्लास को पता होता है कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप सही कर रहे हैं तो भी आपको पता है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो भी आपको ही पता है। मेरे दोस्तों रहिएगा ध्यान से, शिद्दत के साथ पढ़िएगा। जहाँ पे भी पढ़ो यार, पढ़ना अच्छे से है, अपनी ईमानदारी से पढ़ना, अपने माता पिता को धोखा मत देना, अपने समय को धोखा मत देना। बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, है ना। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको अगर पढ़ने का समय दिया गया है और पढ़ने का समय मिला हुआ है तो भैया अच्छे से और शिद्दत के साथ पढ़ो। आपको पता है क्या, कहीं कहीं पे किसी के साथ कितनी परिस्थितियाँ होती होगी कि वे पढ़ भी नहीं पाते और वे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं और आपको स्वतंत्रता है पढ़ने की, तो भैया अच्छे से पढ़िए। वो उनसे पूछिए जो ना पढ़ सके आगे और उनकी स्टडी होल्ड हो चुकी है, वो ये भी बहुत सारे हैं,
है ना। लेकिन आप लोग जो है पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बड़ी शिद्दत के साथ, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि आप लोग जो है काफ़ी भाई बहने ऐसे, मतलब कि 2 से 2,500 भाई बंधु ऐसे हैं मेरे भाई बहनें और भाई, जो कि मतलब कि हर क्लास को बड़े अच्छे से और शिद्दत के साथ पढ़ते भी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां दोस्तों अपन ने पढ़ लिया है, डी ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 1850 के दौरान ब्रिटेन कहलाने लगा था, क्या कहलाने लगा? देखिए मैंने 2 मिनट आपके लिए बीच में, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान या फिर काफ़ी भाई बहनों के लिए, काफ़ी भाई बहनों को जगाने के लिए कुछ 2 लाइनें बोलनी चाहिए, मैंने बोली वैसे। 1850 के दौरान ब्रिटेन कहलाने लगा था, एक दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दुनिया का कारखाना, दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय राज व्यवस्था। दोस्तों अपन ने पूरा इतिहास पढ़ लिया है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा है। देखिए अपन ने इतिहास पढ़ा है, प्राचीन इतिहास अपन ने मेरे दोस्तों स्टार्ट से सिंधु कालीन सभ्यता स्टार्ट से की थी, वैदिक काल भी पढ़ा है अपन ने, बौद्ध जैन धर्म प्राचीन काल पढ़ा, फिर मध्य काल पढ़ा अपने, फिर आधुनिक काल भी पढ़ा, उसके बाद अपना राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ा, 1857 जो क्रांति है, स्वतंत्र संग्राम भी पढ़ा। अब अपन आए हैं भारतीय राज व्यवस्था, मतलब कि पहले तो अपन पढ़ेंगे संविधान, उसके बाद अपना आ जाएगा पूर्ण रूप से राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और दोस्तों ये सारे कुछ आने वाले हैं। बस अब बने रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर टपकने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आता है 612 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सभी भाई बहनें ध्यान रखना, ये संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ जो है अपना इस अधिनियम पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? जो भारत का संविधान है अपना, इससे अधिक प्रभाव जो है, इस पर अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? यूएसए के संविधान का, सोवियत रूस के संविधान का, या फिर अपने ब्रिटिश संविधान का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर अपना डी ऑप्शन ही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों भारत का जो वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा है ना, ये बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है वैसे। और दोस्तों मतलब कि मैं आपसे बात करूं तो भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्व जो है ना, वो इस अधिनियम 1935 अधिनियम से लिए गए हैं। ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारी जानकारी आगे बात करते हैं, आइएगा। अगला है, शासन को एकात्मक पद्धति का लाभ है। 614 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शासन को एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? अधिक अनुकूलनशीलता, या दृढ़ राज्य, या जनता द्वारा अधिक सहभागिता, या सत्तावाद की कम संभावनाएं? तो भैया राइट आंसर अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दृढ़ राज्य हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और इस शासन की एकात्मक पद्धति में वैसे केंद्र जो होता है वो सर्वोपरि होता है, राज्य दोस्तों ये राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। वैसे ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? भैया कौन से देश का संविधान जो है ना अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है? तो भैया निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? यूएसए का संविधान लिखित है मेरे दोस्तों, क्या है? लिखित है। अब इस पाकिस्तान का भी भैया, इस नल्ले का भी लिखित है वैसे, ठीक है। और अगर बात की जाए भारत का तो भैया ये तो लिखित क्या है, ये तो बिल्कुल जो है ग्रंथ में एक शामिल है, आप ग्रंथ कह सकते हैं। और राइट आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा यूके। यूके में मेरे दोस्तों क्या है? यूके मतलब कि ब्रिटेन, समझ गए ना। और यहाँ पर संविधान जो है ना अलिखित है, संसदीय परंपराओं के आधार पर ही शासन होता है यहाँ पे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 616 आपकी स्क्रीन पे, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? ये बताना है, उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य राजनीतिक दलों द्वारा नामित नहीं, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित नहीं, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है ना, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296 और 313, 318 या 316? तो प्यारे दोस्तों, अंतकालीन संसद में जो है ना भारत में 296 सदस्य थे। कितने? 296 सदस्य थे अंतकालीन संसद में। राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है ये कहाँ से लिए गए दोस्तों? भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध जो है ना लिए गए ना, आपात उपबंध ये कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरिश संविधान से, जापानी संविधान से। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट में तो कोई कमी नहीं है। 919 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर बता दीजिएगा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? देखिए दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है कब किया गया था? और 1922 में या 1923 में, 1921 या फिर 1920? दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी जानकारी है कि ये भारत सरकार, देखिए ध्यान देना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1921 में। कब किया गया था? 1921 में किया गया। दोस्तों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो फ्रेडरिक हवाइट रहे थे मेरे दोस्तों, ठीक है। और दूसरे अध्यक्ष रहे थे विट्ठल भाई, है ना, विट्ठल भाई पटेल रहे थे। ध्यान रखना, पहले अध्यक्ष इसके कौन रहे थे? फ्रेडरिक हवाइट रहे थे, जो कि 1921 में ही रहे थे। 1921 से लेकर ये 25 तक रहे थे, ठीक है। और दूसरे जो रहे थे स्वराज पार्टी के, जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, ये 1925 से रहे थे और ये भी 1930 तक रहे थे। चलिए दोस्तों, 25 से 30 तक, है ना। अगला प्रश्न नंबर 620 आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आंसर है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? और ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर आप पढ़ के आना चाहे तो अब आपके आगे की 1-2 क्लास जो है संविधान सभा से संबंधित ही होगी, संविधान से रिलेटेड ही होगी वैसे, तो पढ़ के आए तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बहाने आपका संविधान भी लगभग तो क्लियर हो ही जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भैया कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन दोस्तों ये 1946 प्रस्ताव के तहत 1946 में किया गया था इसका गठन, दोस्तों ध्यान रखना। और संविधान सभा का निर्माण भी क्यों किया गया दोस्तों? संविधान के निर्माण के लिए। संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया या गठन क्यों किया गया? क्योंकि संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है। अगर ऐसा भी प्रश्न बने तो कर लियो। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए 27 मिनट लिए हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। कौन सा, कैसा प्रश्न दूँ? आसान सा क्वेश्चन देने वाला हूँ। 622 नंबर क्वेश्चन है ना, 622 नंबर क्वेश्चन नहीं दूंगा अब तो। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ही आएगा। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन देना है बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये लो, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आसान है, वैसे बहुत आसान है, लेकिन देना दूसरा क्वेश्चन था, है ना। चले क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 12 के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और आनंद ही आ जाएगा। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। और भैया क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना है मेरे दोस्तों। काफ़ी भाई बहन कहेंगे सर फ़ोटो के साथ, लेकिन मेरे दोस्तों इतना जो है नहीं हो पा रहा है फ़ोटो वगैरह साथ में। लेकिन जहाँ तक की बात की जाए तो फिर उसमें लिखा नहीं जाएगा, न तो है जो एडवांस तो बता सकते हैं बोल के, फिर लिखा नहीं जाएगा, दिक्कत वो रहेगी, है ना। तो इसीलिए लिख भी देता हूँ और बोल भी देता हूँ। जहाँ तक की बात करें मुझे जानकारी है, इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक की बात करें हर एक टॉपिक पर 3-4 फैक्ट आपको मिल ही जाते हैं हर एक क्वेश्चन पर, है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, क्लास को लाइक ज़रूर कर लेना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा भी मत। ये दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब बनता नहीं है आपका, नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी तब हो जाता है जब आप क्लास रेगुलर देखते हैं। और कोई भाई बहन कहते हैं कि आपने तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप क्लास देख रहे हो, तो ऐसे में हमारी घनघोर बेइज्जती हो जाती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है ना। चलिए तो सब्सक्राइब कर लियो, और बाकी जो अपने दोस्तों और हाथ शेयर करना तो भूल जो ही मत ही, क्योंकि अगर भूल गया तो भाई बड़ो है जो
बड़ो दुख वेला मने भी, और आपने तो काल जो देख जो कि की कर वेला है नहीं तो शेयर कर लीजिए। और बाकी जो है मैं आप लोगों की कौन कहूँ, पढ़ाई करता रहो, हंसता रहो और मुस्कुराता रहो। यानी इस प्रकार डेली जो है अपने क्लास रहते बनी उड़ा रहो और बस पढ़ता रहो। एक लास्ट बात कहूँ, और एक धैर्य बनाए रखो कि 10 दिन पढ़ियार 11वें दिन के माहू तो पढ़ी जी को नहीं मन तम आलस जावे परीक्षा वे को नहीं हमारे को पढ़ून परीक्षा आई जद पढ़ून पचे तो एडा एडाइज पढ़ी जी सा पढ़ी जी तो हमेशा टाइम है वो पढ़ने वालों, नहीं तो पच की कौन होना। ठीक है, चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो बीच में बात कही वो आप समझ गए होंगे कि आपको रेगुलरली पढ़ना है, धैर्य बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा और कल आपने मूवी देखनी शुरू कर ली, आईपीएल देखना शुरू किया। आईपीएल अगले साल और होगा मेरे दोस्तों, ये पिछले 5-10 साल से होता रहा है और आगे भी होता होगा, है ना। तो ऐसे में ध्यान रहे, आप सभी पढ़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।